आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज एसईओ। एसईओ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है और एसईओ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि रैंक देने में किसी वेबसाइट को मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसईओ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एसईओ क्या होता है। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेसन और इन माई प्रीवियस वीडियो कि एसईओ क्या होता है। एसईओ के बारे में हमने आपको बताया था कि एसईओ क्या होता है, लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि एसईओ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और वेब पेजेज टू इंक्रीज द क्वांटिटी and quality of its traffic from a search engine organic results। तो ये क्या होता है, एसईओ क्या होता है कि हम सर्च इंजन के हेल्प से ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे बढ़ाते हैं। इसी प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। एसईओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो एसईओ के जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल फ्री होता है एसईओ, और ये हमें पैसिव ट्रैफिक देता है जो मंथ आफ्टर मंथ इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ। हम अपने कंटेंट को एसईओ के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और इसके व्हाट रैंकिंग फैक्टर्स एक्चुअली मैटर, और इसके रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस चीज़ों को। ये समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना होगा कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सर्च इंजन आर लाइक अ लाइब्रेरीज फॉर द डिजिटल एज। सर्च इंजन लाइब्रेरी की तरह है। When you type a query into a search engine, it looks through all the pages in its index and tries to return the most relevant results. To do this, Google uses a computer program called an algorithm. Nobody knows exactly how these algorithms work, but I do have some clues. अगर आप टाइप करते हैं गूगल पे तो ये गूगल सर्च पे मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गूगल का सर्च कैसे काम करता है। इसे जानने के लिए चलिए देखते हैं। गूगल सर्च, जब आप किसी चीज़ को गूगल सर्च बार में टाइप करते हैं तो गूगल आपको कुछ फैक्टर्स पे उस रिजल्ट्स को देता है, जैसे कि वो फैक्टर्स है द वर्ड्स ऑफ योर क्वेरी, रिलेवेंस एंड यूजेबिलिटी ऑफ पेजेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ सोर्सेज एंड योर लोकेशन एंड सेटिंग। ये सारे पार्ट्स का एक वेट होता है, तब जाके उस रिजल्ट्स वो शो करता है। अब ये एसईओ वर्क कैसे करता है? हाउ एसईओ वर्क्स इन सिंपल टर्म्स। एसईओ वर्क्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग टू सर्च इंजन दैट योर कंटेंट इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर द टॉपिक एट हैंड। दिस इज बिकॉज ऑल सर्च इंजन हैव द सेम गोल। वो गूगल हो या याहू हो या बिंग हो या कोई भी सर्च इंजन हो, सारे सर्च इंजन का एक ही गोल है, टू शो द बेस्ट। हमें सबसे टॉप को, अच्छे को दिखाना है, मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट टू देयर यूजर्स। इफ यू वांट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर वेब पेजेस देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कैटर्स टू गूगल एल्गोरिथम। अब हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर गूगल। हम गूगल के लिए अपनी वेबसाइट को और कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें। गूगल जो है हमेशा पेज को रैंक करता है, नोट वेबसाइट। सपोज दैट किसी कीवर्ड पे आपका वेबसाइट रैंक कर गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेबसाइट का सारा पेजेस रैंक कर गया है। आपके वेबसाइट में से एक पेज एक कीवर्ड पे रैंक किया है, तो गूगल हमेशा पेज को रैंक देता है, ना कि वेबसाइट को। लेकिन रैंक देने से पहले वो एक चीज़ चेक करता है, कुछ चीज़ें चेक करता है।
वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है क्रॉलेबिलिटी। अब ये क्रॉलेबिलिटी क्या है और ये कैसे काम करता है? बिफोर गूगल कैन इवन कंसिडर रैंकिंग योर कंटेंट, इट फर्स्ट नीड्स टू नो दैट इट एग्जिस्ट। सबसे पहले ये चेक करता है कि जो कंटेंट है वो एग्जिस्ट गूगल पे करता है या नहीं करता है, तभी गूगल उसे रैंक देगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो गूगल उसे रैंक नहीं देगा। गूगल यूजेस सेवरल वेज टू डिस्कवर न्यू कंटेंट ऑन द वेब, बट द प्राइमरी मेथड इज crawling. To put it simply, crawling is where Google flows links on the pages they already know about to those they have not seen before. तो आप समझे कि रैंक देने से पहले गूगल क्रॉलिंग चेक करता है कि ये वेबसाइट जो है हमारे लाइब्रेरीज में है या नहीं है। ठीक है, ये क्रॉलिंग करने के लिए ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करता है जिसे हम लोग स्पाइडर कहते हैं। लेट्स से व्हाट योर होम पेज हैज अ बैकलिंक फ्रॉम अ वेबसाइट दैट्स ऑलरेडी इन गूगल इंडेक्स। नेक्स्ट टाइम दे क्रॉल दैट साइट, दे विल फॉलो दैट लिंक टू डिस्कवर योर वेबसाइट homepage and likely add it to their index. From there, they will crawl the links on your homepage to find other pages on your site. That's it. तो ये स्पाइडर ऐसे काम करता है, लेकिन क्रॉलिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि गूगल का रास्ता रोकती है। वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है पुअर इंटरनल लिंकिंग। अगर आपके वेबसाइट में पुअर इंटरनल लिंकिंग है तो हमेशा गूगल को क्रॉल करने से और इंडेक्स करने से रोकेगी। तो ये हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि पुअर इंटरनल लिंकिंग ना हो। अब ये पुअर इंटरनल लिंकिंग क्या है, तो इसे हम आने वाले वीडियोज में वन बाय वन समझेंगे कि पुअर इंटरनल लिंकिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अभी बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको एसईओ को समझने में हेल्प करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे बताने लगूँगा सारा मॉड्यूल तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये लंबे वीडियो को देखने में आप बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि छोटा छोटा वीडियो दूँ आपको, जिससे कि आप ये वीडियो कहीं से भी देख सकें। आप अगर घर में हो, बाथरूम में हो, खाना खा रहे हो या ट्रेवलिंग कर रहे हो, बस में हो, मेट्रो में हो या ऑफिस में, लंच टाइम में बाहर निकले हो या टी टाइम में बाहर निकले हो, तो कहीं से भी आप इस वीडियो को 10-15 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इसके क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो हमारा मकसद है कि आपका स्पेशल टाइम ना लगे और आपको चीज़ें भी मिलती जाए। तो चलिए हम कहाँ पे थे? हम थे कि गूगल का रास्ता कौन कौन से चीज़ रोकती है इंडेक्स और क्रॉलिंग करने में। तो पहला क्या था? पुअर इंटरनल लिंकिंग। अब दूसरा जो है नो फॉलोड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स विथ नो फॉलोज टैग वॉन्ट गेट क्रॉल्ड बाय गूगल। तो नो फॉलोड इंटरनल लिंक्स जो होंगे उसे गूगल क्रॉल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नो इंडेक्स पेजेस। You can exclude pages from Google Index using a noindex meta tag or HTTP header. If other pages on your site only have internal links from noindex pages, there are chance that Google won't find them. उसके बाद है robot.txt। अब ये robot.txt क्या होता है? तो robots.txt is a text file that tells Google where it can and cannot go on your website. If pages are blocked here, it won't crawl them. उसके बाद क्या होती, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गूगल को रैंक करने में हेल्प करती हैं? तो हम आगे बढ़ते, पहला था कि गूगल सबसे पहले रैंक करने के लिए क्रॉलिंग चेक करती है। अगर हमारा वेबसाइट क्रॉल्ड नहीं है तो सबसे पहले क्रॉल करता है
और अगर क्रॉल करने के बाद क्या चीज़ चेक करता है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो चेक करता है वो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट कितनी मोबाइल फ्रेंडली है, ये गूगल चेक करता है, क्योंकि डे बाय डे मोबाइल जो यूज़र है और नंबर जो है मोबाइल यूज़र का वो बढ़ते जा रहा है। तो आज के डेट में मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। सेकेंड वन है पेज स्पीड। हमें पेज स्पीड को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हम जितने भी चीज़ें बात कर रहे हैं यहाँ पे, आने वाले वीडियो में एक बाय एक मॉड्यूल पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे, बाय प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, करके बताएंगे कि ये कैसे काम होता है। अभी आप लेक्चर सुनते जाइए और समझते जाइए। एसईओ को जब एक बार समझ लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसे करते कैसे हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि पेज स्पीड। तो पेज स्पीड बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या है पेज स्पीड? जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में, अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में, तो क्या होता है, कोई वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन हो जाती है और कोई वेबसाइट टाइम लेती है। तो जो वेबसाइट टाइम लेती है तो बंदे इरिटेट होते हैं, जो खोल रहे हैं वो बंदे इरिटेट होते हैं कि यार खुल नहीं रही है साइट, इसे छोड़ दो। तो जो विजिटर्स है वो बाउंस हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि वेबसाइट का स्पीड कम हो और जितना जल्दी हो सके वेबसाइट ओपन हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिए कि पेज स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वेबसाइट को रैंक करने में। उसके बाद जो है फैक्टर्स काम करती है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड बहुत बड़ा फैक्टर है। कीवर्ड की हर चीज़, कीवर्ड क्या है? टर्म, सर्च टर्म क्या है? जो आपके माइंड में आ रहा है और आप गूगल को सर्च कर रहे हैं वो एक सर्च टर्म है, और सर्च टर्म ही कीवर्ड है। तो हमें हमेशा अपने कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि एसईओ जब आप करेंगे तो कीवर्ड्स के बारे में आपको डिटेल, आप पूरी की पूरी कहानी कीवर्ड्स के इर्द गिर्द ही करेंगे। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो कीवर्ड के इर्द गिर्द करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो आप हमेशा कीवर्ड के इर्द गिर्द ही रहेंगे। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो अभी आप जानिए कि कीवर्ड्स सर्च टर्म यूज करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सर्च टर्म की कंपटीशन क्या है और इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, और ये अगर रैंक करने के बाद ये कितना हेल्प करेगा हमें। ठीक है, तो कीवर्ड्स चूज करते वक्त हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। आगे हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि एसईओ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कीवर्ड। किसी भी चीज़ को रैंक देने में कीवर्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है? सबसे पहले रैंक करने के लिए वेबसाइट गूगल चेक करता है क्रॉलिंग। और क्रॉलिंग के लिए हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि क्रॉलिंग को रोक सकती है। तो वो है पुअर इंटरनल लिंकिंग, उसके बाद है नो फॉलोअर इंटरनल लिंक्स, उसके बाद है नो इंडेक्स पेजेज, उसके बाद है robot.txt। उसके बाद हमने देखा मोबाइल फ्रेंडलीनेस। हमारे वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा पेज स्पीड, उसके बाद देखा हम लोगों ने कीवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बैकलिंक। बैकलिंक के बारे में हम आगे बताएंगे क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग बैकलिंक। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि बैकलिंक हमारा रैंक देने में एक रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद है अथॉरिटी, और देन है लास्ट है जो कि मेजर है। वैसे तो बहुत सारे हैं चीज़ें हैं जो कि गूगल देखती है, लेकिन ये अगर इतनी सारी चीज़ें अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे ठीक कर लें तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा वेबसाइट रैंक कर जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि गूगल रैंक देने से पहले चेक करती है। सबसे पहला है कि हमारा इंडेक्स है, वेबसाइट क्रॉल हुआ है कि नहीं है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडलीनेस, देन है पेज स्पीड,
उसके बाद है कीवर्ड्स, उसके बाद है बैकलिंक, उसके बाद है अथॉरिटी और देन है कंटेंट क्वालिटी। लास्ट वन कंटेंट क्वालिटी, बहुत इसे हम टॉप पे भी रख सकते हैं और लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि कुछ डिटेल में मैं इसे बता सकूं, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी अगर आपकी ख़राब है तो कितनी अच्छी वेबसाइट बना लीजिए आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो कंटेंट क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कंटेंट क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सर्चेज टर्म इज कॉल्ड कंटेंट। जब कोई भी टर्म को कंबाइन कर देते हो, ठीक है, तो वो कंटेंट बन जाता है। अगर गूगल रैंक कैसे देता है, मैंने आपको बताया था, जब आप कोई भी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं तो वो क्या है, एक टर्म है जो कि आपने गूगल पे डाला है। अब उस टर्म से रिलेवेंस किस कंटेंट का सबसे अच्छा है, वो जिस कंटेंट का जितना अच्छा रहेगा उसे गूगल रैंक कर देगा। तो कंटेंट का क्वालिटी होना, अब कंटेंट क्वालिटी कैसे बढ़ाएं हम, तो इसमें जो कंटेंट क्वालिटी होता है वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें से कुछ है कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि कंटेंट क्वालिटी बढ़ाती है। लैंग्वेज कैसा, लैंग्वेज हम एडल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। अगर एडल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो गूगल इसे लो क्वालिटी कंटेंट में कंसीडर करती है। तो कंटेंट के बारे में हम आपको बहुत आगे विस्तार में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। और ऐसे ही बहुत देर का वीडियो हो चुका है। ये हमारा एम था कि 10 मिनट के अंदर ये वीडियो को ख़त्म करना है, लेकिन ऑलरेडी 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो हम अभी अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगने वाले वीडियो में मैं आपको इसका विस्तार के बारे में बताएंगे। अगर किसी चीज़ के और बारे में जानना हो तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें और हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे और उस पे एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।